नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज प्रदेश में बिजली की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। अनिल विज ने आज फिर अंबाला की जनता को बड़ी सौगात दी है। विज ने 66 केवी सब स्टेशन का शुभारंभ कर अंबाला छावनी की जनता को होने वाली बिजली की समस्याओं से बचाया है। वहीं अनिल विज ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि हम तो पहले ही कहते थे कि पप्पू फेल हो गया। उनको भी पता लग गया है कि अब राहुल गांधी से उनकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। कोई भी आ जाए लेकिन उनकी गाड़ी नहीं चलेगी। अब बार बार इंजन बदलकर देखना चाहते हैं लेकिन उनकी पटरी खराब है। बिजली का सिस्टम लगातार हम स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं, अंबाला में भी और प्रदेश में भी। और आज यहाँ पर 66 केवी का एक सब स्टेशन लगाया गया है जो तेपला से डायरेक्ट लाइन आई है। 2 सर्किट आए हैं, एक भारा क्रॉस रोड पर आया है और एक इसमें इंडियन ऑयल में आया है। और इन दोनों को भी हमने लूप से कनेक्ट किया है ताकि अगर एक में कोई नुक्स आ जाए तो दूसरा बैकअप पीछे हो, उससे हम बिजली ले सकें ताकि लोगों को अनइंटरप्टेड हम बिजली दे सकें। क्या सोच रहे हैं? मैंने अधिकारियों को एक सुझाव दिया है कि क्योंकि अब अधिक से अधिक जो है निर्भरता जो अन्य स्रोत हैं जैसे पवन चक्की है या सौर ऊर्जा है, उसकी तरफ बढ़ाने के कदम किए जा रहे हैं। और उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर योजना भी चलाई है जो हम 1 लाख लोगों को इस साल के अंदर अंदर लोगों के घरों पर लगाएंगे, जिससे उनकी छत के ऊपर लग जाएगा और उनको उसी से ही उनकी बिजली चलेगी। उसी प्रकार किसानों को भी हमने कहा है कि 10 केवी तक वो सौर ऊर्जा के कनेक्शन लें। और उसमें थोड़ी सी वो दिक्कत भी आती है, थोड़ी सी किसान आनाकानी भी करते हैं। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि हम सोलर पावर हाउस गांव में बना दें, कि वो हम बनाएंगे और उससे बिजली जो जनरेट होगी किसानों को उसके हम कनेक्शन दे देंगे। जैसे उन्होंने पहले कनेक्शन लिए हुए, किसानों पे कोई वो अतिरिक्त वो नहीं पड़ेगा। हरियाणा के पलवल जिले में गुर्जर समाज में फैली कुरीतियों को लेकर बेसलात के बड़े गांव बड़ौली में 15 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर का गुर्जर महासम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुर्जर समाज के अनेक लोग शामिल होंगे। सम्मेलन में सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर ठोस निर्णय लिया जाएगा। वहीं इसके अलावा सम्मेलन में बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा। पलवल में गुर्जर महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है। अब पहले अब बुजुर्ग बेचारे ना पढ़ पाए ना कुछ करे, उसमें रहे भाई अपने पेट पालने में लगे रहे। अब तो हमारी समाज पढ़ी लिखी है, बैठ के विचार करेंगे हम भाई क्यों ना हम भी और समाज के साथ लगे, ये फिजूल खर्ची छोड़ें और भाई शिक्षा को बढ़ावा दें। यही असली जो हमारा मकसद है शिक्षा का है। शिक्षा के ऊपर बात है, शिक्षित होंगे तो हमारी सारी सभी समस्या हल हो जाएंगी। इन्हीं के बारे में जी हम ये सम्मेलन 16 दिसंबर को तमाम गुर्जर समाज जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहा है। क्या ऐसे मुख्य कारण रहेंगे जो वहां दिल्ली आप सब एकत्रित हो रहे हैं? ऐसा है जी, 15 को तो हमारे यहाँ सम्मेलन है अपना समाज सुधार का। फिर हमारी कुछ मांग है जो सरकार से हमें मनवानी है। हमें राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देना, प्रधानमंत्री को भी देना, रक्षा मंत्री को भी देना। सभी समाजों की रेजिमेंट बना दी, हमारी ना बनाई गई, ना बनाई गई। अंग्रेज हमारे खिलाफ थे, मुसलमान हमारे खिलाफ थे, तो हम वंचित रह गए। एक तो हम उसकी आबाद हैं, अब तो भाई हमारी भी सुनाई होनी चाहिए। जबकि हमारी जो समाज है वो इतिहास में रही है, अग्रणी रही है हर चीज में। आज़ादी की लड़ाई में भी भाई कुर्बानी दी है तो हमारी समाज ने दी है, और उसका इतिहास है हमारे पास। सहारनपुर से लेके और दिल्ली के एरिया गांव, जितने गुर्जरों के जितने भी गांव में अंग्रेजों ने मुसलमानों ने तबाह किए, हमारी जमीन जब्त करी है। भिवानी के हुड्डा पार्क में 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव के समापन पर विधायक घनश्याम सराफ और एसडीएम महेश कुमार ने आहुति डालकर गीता जयंती समारोह का समापन किया। वे विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि गीता जयंती का महोत्सव पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गीता और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से
युवाओं और मानव जीवन को एक सही रास्ता मिलता है, जिससे व्यक्ति अपना व्यक्तित्व और अपना जीवन सुधार सकता है। हर तरह से अच्छा है। अभी कुछ ही समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणा में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता उपदेश दिया, जो उनका मोह था, जो युद्ध में अग्रसर नहीं होना चाहते थे, उनके मोह को समाप्त करके और मानवता के कल्याण के लिए युद्ध में जाना आवश्यक है, तो जाना ही चाहिए, ऐसा संदेश उन्होंने दिया। अब तक हम ये केवल पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन पिछले 10-12 साल से गीता जयंती के रूप में इस विषय को, इस संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए गीता जयंती महोत्सव सरकारी स्तर पर प्रारंभ हुआ और ये इसकी व्याप्ति अब इतनी बढ़ गई है कि केवल देश की सीमाओं में नहीं, तो देश से बाहर भी अनेक देशों में आज ही के दिन गीता जयंती के अवसर पर इस प्रकार के भव्य दिव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के विश्व संचार की ओर संकेत करते हैं। पहले भारत का जो योग था वो पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस के रूप में स्थापित हुआ। इसी प्रकार से गीता जयंती का महोत्सव भी अब पूरी दुनिया में स्थापित हो गया है। इसके हिसाब से कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है और भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से इन सब बातों को बल मिलता है। आज गीता जयंती महोत्सव का भिवानी शहर में आखिरी दिन और ये कार्यक्रम हमारे 4 तारीख से बराबर चल रहे हैं और 4 दिन और चलेंगे। कुरुक्षेत्र में एक ऐसा विहंगम दृश्य हमारे साथियों ने किया है कि उसको देख के लगता है जैसे गीता आज ही पढ़ी जा रही है। और गीता का ज्ञान के लिए 2-5 साल के बच्चे से और बुजुर्ग होने तक गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान को लेने वाले प्रत्येक भाई बहन इससे लाभान्वित होते हैं। जो जीवन की व्यथाएं हैं उनको दूर करने का काम भी गीता के माध्यम से हो रहा है। हम सभी लोग मिलके गीता जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और गीता जयंती एक ऐसा अवसर है जहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमारे सभी बुजुर्गों ने वहाँ पे अपना अपना कुछ न कुछ योगदान किया। मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ जो नेता या राजा समय के थे, उन सब ने गीता जयंती के अवसर पर अपना अपना सहयोग दिया। मैं जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने भी वहाँ पे अपना सहयोग दिया, इसी प्रकार से सभी नेताओं ने वहाँ पे अपना सहयोग दे गीता जयंती के महत्व को आगे दर्शाया। कैथल जिले के गांव मलिकपुर के रहने वाले किसान तरसेम ने मंगलवार को कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उसने चीका अनाज मंडी के आढ़ती पर गंभीर आरोप लगाए। तरसेम ने वीडियो में कहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार आढ़ती महेंद्र है, जिसने उसके खाते से 2 बार 4 लाख रुपए की राशि निकाल ली और धान के 2 लाख रुपए भी हड़प लिए। इसके बावजूद महेंद्र उससे और पैसे मांगने की डिमांड कर रहा था और उसे नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। तरसेम ने कहा कि वह होशो हवास में बयान दे रहा है और महेंद्र से परेशान होकर उसने कीटनाशक दवा पी ली। किसान था, उसने सुसाइड किया था और किसी का नाम लेके वीडियो बनाई हुई है, वो हमने अरेस्ट कर लिया है, चौकी में है। और उसके खिलाफ जो भी आत्महत्या के कारण जो 100 धारा में BNSS की धारा में जो केस बनता था वो दर्ज कर लिया और उसको अरेस्ट कर लिया। आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे, उसके खिलाफ जो बनती है। क्या परिवार इस बात से सहमत है संस्कार करने की? हाँ, सहमत हो गया पूरा परिवार भी, गांव भी जो संगत बैठी थी वो सारी सहमत होगी इस बात से। अगर हमारी तसल्ली होगी तो हम फिर से संस्कार। यमुनानगर में जोड़िया नाका के पास शिवम प्लाईवुड में शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जिसके कारण करोड़ों रुपए की लागत से तैयार माल जलकर राख हो गया। वहीं दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। दमकल विभाग कर्मचारी ललित कुमार और फैक्ट्री वर्कर मनमोहन सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में देर रात 2:30 बजे आग लग गई थी, जिसके कारण फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। फैक्ट्री में सेट भी नीचे गिर गया है, जिसके कारण काफ़ी माल बर्बाद हो गया है। यमुनानगर में प्लाईवुड फैक्ट्री में ये आग लगने की घटना सामने आई।
हमारे पास सूचना आई थी कि शिवम प्लाईवुड जोड़िया लगभग 3 बजे सूचना मिली हमें कि आग लगी है, और यहाँ पर मौके पर पहुंचकर देखा हमने कि आग जो है विकराल रूप धारण कर चुकी है। लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ टर्न आउट हुई हमारी मौके पर, और जो कंटिन्यू रास्ते ही पानी लाने का कार्य कर रही है। लगभग 100 से 150 गाड़ियाँ लग चुकी हैं अब तक। आग कंट्रोल में है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले मंत्री अनिल विज हर सोमवार को अपना जनता दरबार लगाते हैं। बीते सोमवार को विज के दरबार में एक फरियादी फरियाद लेकर आया था कि बस अड्डे पर दिव्यांगों के लिए सुविधा नहीं है, जिसके बाद विज ने तुरंत आदेश देते हुए बस अड्डे पर व्हील चेयर की सुविधा के लिए कहा और तुरंत ही अम्बाला छावनी बस अड्डे पर व्हील चेयर की सुविधा शुरू कर दी गई, जिससे दिव्यांग लोगों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। दरअसल यह लोग अब बस अड्डे पर आकर दिए गए नंबर पर फ़ोन कर देंगे तो विभाग का कोई भी कर्मचारी इन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवा देगा। विज साहब के खुले दरबार में माननीय प्रधानमंत्री अनिल विज ने जीएम साहब को आदेश दिए थे कि भाई यहाँ दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर होनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने आदेश दिए और बस स्टैंड पे व्हील चेयर आ गई है। यहाँ ऐसा है कि दिव्यांगजनों को बस में चढ़ाते बार बड़ी दिक्कतें होती थी कि उनको गोद में उठाकर बसों में चढ़ाना पड़ता था, बड़ी समस्या थी। जैसे ही व्हील चेयर आ गई है, यहाँ से दिव्यांगजनों को इस पर बिठा के बस में आराम से चढ़ाया और उतारा जा सकता है, जिससे उनको बहुत लाभ होगा। एक व्हील चेयर आई है जी, और एक व्हील चेयर हमारे पास बहुत है। इतने दिव्यांगजन तो आते नहीं, लेकिन एक व्हील चेयर काफ़ी है। अगर फिर भी और ज़रूरत पड़ी तो और भी मंगवाई जाएगी। कहाँ पर रखी जाएगी, कैसे पता लगेगा? ये इंक्वायरी पे रखा दी गई है और यहाँ पर लिखा दिया जाएगा, फ़ोन नंबर लिखा दिया जाएगा कि यहाँ पर व्हील चेयर उपलब्ध है, और जिसको भी ज़रूरत है वो दिव्यांगजन को यहाँ से फ़ोन करेंगे तो हमारे कर्मचारी उसको यहाँ से बिठा के बस में बिठाएंगे और उतारेंगे। कर्मचारी जो है वो व्हील चेयर पर हाँ, जैसे ही जिसके साथ दिव्यांगजन होगा वो इसे संपर्क करेंगे। हमारे कर्मचारी इंक्वायरी पर भी हैं, या जैसे ही फ़ोन करेंगे हम उनको आराम से बिठा के चढ़ा देंगे और उतारेंगे। क्या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी एक दिव्यांगजन आया था जो मैंने खुद ही उसको बिठा के और यमुनानगर वाली बस में बिठाया है। पंजाब के मोगा में देर रात शाम को बदमाशों ने एक किराना की दुकान को पिस्तौल की नोक पर लूट लिया। दुकान में नकाबपोश बदमाश कुछ कागजात और नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोगा में पिस्तौल की नोक पर ये लूट की घटना सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज भी उसके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਚੰਨੂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता जयंती के शुभ अवसर पर 48 कोर्स तीर्थ सम्मेलन के सभी 48 तीर्थों के प्रतिनिधियों को प्रणाम किया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने और क्या कुछ कहा है सम्मेलन में, सुनाते हैं आपको। जो अभी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने जिसकी चर्चा की है और जिसकी चर्चा हमारे केडीवी के महानगर सचिव उपेंद्र जी ने भी की है। 164 तीर्थों की सूची में सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण के पश्चात 18 नए तीर्थों को इसमें जोड़ा गया है। मुझे खुशी है कि यह कार्य अभी जारी है और निकट भविष्य में इस सूची में और भी तीर्थों को जोड़ने की पूरी संभावना है। पिछले 5 सालों में कुरुक्षेत्र विकास को 93 विकास कार्यों के लिए 76 करोड़ रुपया यहाँ पर उनके विकास के लिए
स्वीकृत किया गया है। इनमें से 57 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। मुझे खुशी है कि इससे 50 कार्य पूरे हो चुके हैं और 43 कार्यों के ऊपर गति से काम चल रहा है। हमने 35 करोड़ रुपए की लागत से 70 अन्य विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी है। इन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। हमारा जो कमिटमेंट है कि जितने हमारे ये तीर्थ स्थल हैं, इनका जीर्णोद्धार, इनका संरक्षण और इनका संरक्षण करना ये हमारी सरकार का दायित्व है और आप सबके सहयोग से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ब्रज की 84 कोसी यात्रा की तर्ज पर हम यहाँ पर 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि स्थित तीर्थों की यात्रा भी यहाँ शुरू की जाएगी। कुरुक्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण की नगरी, मथुरा और धार्मिक स्थल हरिद्वार से जोड़ने के लिए यहाँ से ट्रेन भी वो चलाई जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सब देश दर्शन स्कीम के तहत कुरुक्षेत्र को 2015 में श्री कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस स्कीम के तहत विभिन्न तीर्थों पर विकास करवाए जा रहे हैं। इस सर्किट के तहत लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत युद्ध से जुड़े 134 स्थानों का पर्यटक स्थलों के रूप में विकास होगा। इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। ज्योतिषर तीर्थ में महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिषर अनुभव केंद्र 205 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस अनुभव केंद्र का वर्चुअली वहां उद्घाटन भी किया है। इसकी गैलरी 1 व 2 और सेंट्रल कोर्टयार्ड का निर्माण 111 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे खुशी है कि अभी हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर भी हमने देखा है, जब हम इस पूरे दृश्य को उसके माध्यम से देख रहे थे, चाहे ऋषिराज ब्रह्म सरोवर के जीर्णोद्धार की बात हो और चाहे जहां ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया, उसके जीर्णोद्धार की बात हो। हम अगर पीछे मुड़ करके देखें, ये 2014 से पहले वहां पर क्या स्थिति थी और अगर हम 2024 के इस वर्ष के अंदर देखें तो एक बड़ा बदलाव हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के संरक्षण का लगातार ये सरकार गति से कर रही है। मुझे खुशी है कि इस कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा कलायत में ट्यूबवेल और बिजली उपकरण चोरी होने का सिलसिला लगातार जारी है। चोरों ने नेशनल हाईवे नजदीक मटोर रोड किनारे खेत में लगे ट्यूबवेल मोटर का कीमती सामान चुरा लिया। चोरी की वारदात से गुस्साए किसानों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसका ताला तोड़ के निकाली गई है। हमला तो ये चोरी हुआ जी रोज प्राइमरी क्षेत्र में 120-30 मिनट टोटली सबकी थाने में जाना। पुलिस वाले सिर्फ एक है मौके पर आवे दरखास्त लिख कर और कुछ कार्रवाई नहीं इस तक हमारी ना कोई सुनाई हो रही है। बाकी मारे तो रहे जाते और शनि राजा है बिल्कुल खत्म हो गया और भी चोरी बढ़ गई। मारे तो रहे योगी राजा ना थे जी, योगी की तरह प्रशासन सख्त है। यहाँ पर देखा है वो आगे तो कोठे से मोटर उठाई हुई है, कोठा ताला तोड़िया है और मोटर चोरी करी है। मोटर की जो अंदर से जो तारे हैं तांबाई तारे वो निकाली गई है।
तो कोई एप्लीकेशन वगैरह दी गई है? अभी तक नहीं दी है, ये बोल रहे हैं अभी आएंगे किलात वो दे देंगे। तो मौके किसानों ने शंभू बॉर्डर अरदास दिवस मनाया और घायल किसानों और मोर्चे की चरदलिका के लिए अरदास की। वहीं किसानों ने कहा कि किसान नेता डालेवाल की बिगड़ती तबीयत को लेकर पूरे देश में चिंता है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। 13 दिसंबर को मोर्चे के 10 महीने पूरे हो रहे हैं और किसानों से भारी संख्या में आने की अपील की गई। 14 दिसंबर को 100 किसानों का जत्था रवाना होगा। वहीं किसानों से मिलकर आगे की रणनीति पर फैसला किया। पलवल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ को लिखित रूप से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देते हुए बताया कि जनवरी के महीने में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक शीतकालीन छुट्टियां स्कूलों में सरकार की ओर से की जाती हैं। वहीं हाल ही में प्रदूषण के कारण जिला स्तर पर सभी स्कूलों को प्रशासन के आदेश के अनुसार बंद रखा हुआ है, जिस कारण 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं बच्चों की परीक्षा के लिए दिन नजदीक देखकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखित ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि बड़े बच्चों की कक्षाओं को खोलने की मांग की है। भिवानी में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 10वां जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां माकपा के जिला सचिव ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का 10वां जिला क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पार्टी के 3 साल के कार्यकाल की समीक्षा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की हम घोर निंदा करते हैं। मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि आपका विश्व भर में डंका बजता है, तो आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को क्यों नहीं रोक पा रहे। देख लिए दोनों देख लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।